नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए जो आज की वीडियो उसको शुरू कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं और उन कमेंट में ये पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि क्या ये वैकेंसी 1 साल के लिए है, क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, उसके बाद क्या होगा और क्या हम मल्टीपल पोस्ट या फिर मल्टीपल प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके के पास डीएमएलटी प्लस डी फार्मा दोनों का उनके पास डिप्लोमा है, तो क्या वो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं या फिर अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, इसके प्रिपरेशन के लिए उदित फार्मेसी पे एक स्पेशल क्लास जो है उसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्लस आपको लाइव क्लास दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना स्कोर भी जो है आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपको कितना नंबर मिला। तो अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की जो तैयारी है उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो देखिए ये एक संविदा की नौकरी है और इसको यहाँ पे कोई प्राइवेट एजेंसी रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है। यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये दोनों जो यहाँ पे सरकारें हैं ये यहाँ पे इसको रिक्रूटमेंट कर रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लिखा गया कि अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आर अप टू 31/3/2023। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि इसका आपका रिन्यूअल भी जो है वो हो सकता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि रिन्यूएबल सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए जो भी सीएचओ वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत या फिर दूसरे स्टाफ जो हैं वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट किए जाते हैं, बहुत ही ऐसा कम देखने को मिलता है, बहुत ही ऐसा जो है वो यहाँ पे रेयर देखने को मिलता है कि उनको वैकेंसी से निकाला जाता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी है और अगर आपका बिहेवियर वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ पे निकाले जाने की जो यहाँ पे घटना है, इंसिडेंस है, वो बहुत ही जो है यहाँ पे कम देखने को मिलती है। तो आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करें जिससे कि आपका इसमें सिलेक्शन हो सके, क्योंकि ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये आपका वैकेंसी है। यहाँ पे कोई प्राइवेट एजेंसी जो है वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आप यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं या फिर मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे लिखा गया है इसको सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि नेशनल हेल्थ मिशन रिजर्व द राइट टू शेड्यूल ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन ए सिंगल और मल्टीपल शिफ्ट। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन है इसके पास अधिकार है, यानी कि राइट्स है कि ये जो एग्जाम है ये इसको सिंगल फेज में करवाएगा या फिर यहाँ पे डबल फेज में करवाएगा। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया या फिर अगर आपने मल्टीपल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया तो देखिए जब आप एक एप्लीकेशन में आप केवल एक ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक बात जान लें कि आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन में आप केवल एक ही प्रोग्राम या फिर केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे आपका बात करते हैं फार्मासिस्ट के लिए तो यहाँ पे दिया गया है आपका आरबीएस के डीएचएस भी है और इसमें आपका एनयूएचएम भी है। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों प्रोग्राम में अलग अलग अप्लाई आपको करना पड़ेगा तभी आप इन तीनों प्रोग्राम में अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको 3 एप्लीकेशन जो है आपको यहाँ पे ऑनलाइन कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि आपने इन तीनों प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर दिया और जब इसका एडमिट कार्ड आया, ठीक है, तो इसका एग्जाम अगर एक ही दिन हुआ तो क्या आप एक ही दिन एक ही समय क्या आप 3 अलग अलग जगह आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो इसका आंसर है कि आप 3 जगह एक ही समय अलग अलग एग्जाम जो है आप यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसमें एक ही प्रोग्राम में आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। आपको अलग अलग प्रोग्राम में आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपके पास डी फार्मा के भी आपके पास डिप्लोमा है और आपके पास डीएमएलटी भी है, ठीक है, आपके पास लैब टेक्नीशियन का भी अगर आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पे अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आपका एडमिट कार्ड आएगा और उसमें अगर आपका सेंटर अलग अलग होगा और वहाँ पे अगर एग्जाम की डेट एक ही होगी तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि एनएचएम
NHM reserve the right to schedule online examination in a single or multiple shift in case the examination is scheduled in a single shift। अगर ऐसा होता है कि जो आपका एग्जाम है अगर वो आपका सिंगल शिफ्ट में होता है, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर मल्टीपल पोस्ट मे चूज टू अपीयर फॉर एनी ऑफ पोस्ट एट देयर सोल डिसीजन। ठीक है, तो देखिए अगर आपने यहाँ पे आरबीएस के, डीएचएस और एनयूएचएम अगर आपने इन तीनों प्रोग्राम में अप्लाई किया हुआ है और जो आपका यहाँ पे एग्जाम है अगर वो आपका यहाँ पे सिंगल शिफ्ट में हो गया तो इसमें से किसी एक में ही आप एग्जाम दे पाएंगे, आप इन तीनों में अलग अलग एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास 2 डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास केवल डी फॉर्म है तो आप यहाँ पे केवल एक ही प्रोग्राम में अप्लाई करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।